हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। वैदिक गणित की मदद से हम आज सीखने वाले हैं 1 to 100 के पहाड़े, यानी कि इंग्लिश में टेबल्स और गुजराती में घड़िया। ओके, 1 to 100। तो चलिए कैसे सीखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे या मतलब याद करेंगे, हमने पहले से सीखा हुआ ही है कि प्लेस वैल्यू। क्या सीखा हुआ है हमने? प्लेस वैल्यू मतलब गुजराती में बताओ तो स्थान कीमत। क्या सीखा हुआ है? स्थान कीमत। उसका इसमें थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास डिजिट है 3 और 2। ओके, 32 है। तो इसमें से जो 2 होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? 2 ही बोलते हैं। ओके, उसको तो हम 2 ही बोलते हैं। और ये जो 3 होता है 3, उसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? 30। क्या बोलते हैं? 30 बोलते हैं। प्लेस वैल्यू में ऐसा होता है ना। और 30 + 2 हो गया ना 32। इसी तरह से आगे देखिए आप, ये है 4 8। तो इसमें से जो 8 है उसको तो हम क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं। ओके, 8 बोलते हैं। और जो 4 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 40। क्या? 40। इस तरह से याद करेंगे, क्योंकि 4 जो होता है उसका जो स्थान है वो दूसरा नंबर का स्थान है इस तरफ से, तो उसको क्या हो जाता है? 40 बनता है। क्या बनता है? 40। पहले वाला 8, दूसरा वाला 0 के साथ 40। अगर इसके पीछे तीसरा वाला हुआ, शायद ऐसे हुआ 4 4 8, अगर ऐसा हुआ तो इसको तो हम 8 बोलते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं 40, और इसको हम क्या बोलते हैं पता है? 400। इस तरह से स्थान कीमत यानी कि प्लेस वैल्यू में ऐसा होता है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं इसके अंदर ये भी जो है बेसिक चीज है जो हमें आनी चाहिए। ओके, क्या बताया मैंने आपको? 2 को तो हम 2 समझेंगे और 3 को हम क्या समझेंगे? 30। ओके, ये पहली चीज थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, आपको क्या आना चाहिए? 2 से 9 तक के जो पहाड़े हैं यानी कि घड़िया, वो आपको एकदम पक्के होने चाहिए, उसमें नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यूं बताऊं 7 × 8, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 56। ओके, तुरंत याद आना चाहिए। यूं नहीं कि आप सोचे कि 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तुरंत याद आना चाहिए आपको 7 × 8 56। अगर मैं बोलूं 8 × 4, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 32। तुरंत याद होना चाहिए। ओके, ये आपको कितना? 2 से 9 तक के पहाड़े एकदम कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको इससे आगे 10 से 100 तक के पहाड़े यूं चुटकियों में आपको याद होने वाले हैं। ओके, जैसे आपको ऐसा मतलब सब याद हो जाए, थोड़ा आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे आप पूरा वीडियो देख लोगे, समझ लो आपको 1 से 100 मतलब 1 से 9 तक तो आपको आते ही हैं, लेकिन उसके बाद 10 से जो 100 के हैं वो भी आपके कैसे हो जाएंगे? एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो 1 से 9 तक के पहाड़े आसानी से याद कर सकते हैं और उसके बाद वाले में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग भी सीख जाएंगे। ओके, चलिए तो शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो हमने वैसे तो कैसे सीखा हुआ है? इस तरह से सीखा हुआ है कि हम पहले ऐसे करते हैं 5 × 2 यानी 10, ऐसे करते हैं, मतलब कि हम इस तरफ जाते हैं। ओके, लेकिन अभी हमें वैदिक गणित के अंदर इस तरफ नहीं जाना है, हमें इस तरफ जाना है। सिर्फ 1 to 100 के जो मैं आपको टेबल्स पढ़ा रहा हूं उसी के अंदर। बाकी आप जो गुणा करते हो वो आप जिस तरह से करते हो आप उसी तरह से कीजिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें जाना इस तरफ है। ओके, देखिएगा पहले जो है 32, मैंने यही वाला डिजिट लिया है। ओके, 32। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस तरफ नहीं, पहले हम इस तरफ जाने वाले हैं, इस तरफ। तो 5 × 3। ओके, 5 × 3 कितना होता है? 5 × 3 15। ओके, 15 हमने सीखा था। 32 का मतलब क्या था पता है आपको? 30 + 2 ऐसा सीखा था कि नहीं सीखा था? इतना आपको हर बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार बता रहा हूं आपको। 5 × 3 कितना होगा? 15। चलो ये हो गया 15। ओके, फिर मैंने क्या बोला था? इसके पीछे ये है 0 भी है, इसके पीछे क्या है? 0। तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा। क्या? एक एक्स्ट्रा 0 प्लस 5 × 10 मतलब 5 × 2 कितना होगा? 5 × 10 कितना होने वाला है? 10। तो इन दोनों का प्लस करो तो कितना होने वाला है? 160। हो गया? ये तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे सीखेंगे तो धीरे धीरे आपको ऐसा लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको विजुलाइज करके आ जाएगा। चलिए आगे एक और देखते हैं। इसको देखिए 8 × 4। 8 × 4 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। फिर मैंने आपको क्या बताया? इसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है? 0 लगाना पड़ता है।
तो चलो ये हो गया, इसके पीछे मैं एक 0 लगा देता हूं, प्लस अब ये वाला 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, कितना होता है 64 हो गया। अब इन दोनों का प्लस करना है मुझे, क्या करूंगा मैं प्लस, बहुत आसान है, प्लस तो हमको बहुत एकदम पक्का आता है, 320 और 64 तो हमें पता ही है 384 ही होने वाला है, प्लस करने में तो हम एकदम पक्के हैं। ओके चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए हमारे सामने है 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, ये लिख दिया मैंने 18 और 0 लगाना है, 0 मत भूलना, ये 0 लगा दिया मैंने। उसके बाद प्लस इन दोनों का दीजिए 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, कितना होता है 27। ओके अब शांति से यहाँ देखिए 27 में से 20 को मैं इसमें पहले जोड़ देता हूँ, 27 है ना, उसमें से 20 में इसमें पहले जोड़ दूंगा, 180 प्लस 20 200 हो गया, और 7 था तो कितना हो गया 207 हो गया। अब इसको हम यूं सोच लिए, अब मैं नहीं लिखूंगा, बिना लिखे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 का 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 कितना होता है 56। ओके 8 इंटू 7 56, उसके पीछे 0 लगाना है यानी कि 560। ओके 560 और इन दोनों का कीजिए 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, कितना होता है 14, इसका कितना हुआ था 560। ओके और इसका कितना हुआ 14, तो 60 प्लस 14 74, तो कितना हुआ 574 हो गया ना। ये है वैदिक गणित, क्या है ये वैदिक गणित, बहुत आसानी से आपको सब याद रहने वाला है। चलिए एक और देखते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, अब मैं लिखने वाला नहीं हूं, अब हम सब क्या करने वाले हैं विजुअलाइज करने वाले हैं। तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, क्या होगा 10, उसके पीछे 0 लगाना है वो मत भूल जाना। 5 इंटू 2 10, 10 के पीछे 0 यानी कि 100 हो गया, क्या हो गया 100 और इसका 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 क्या होता है 20, कितना 20, एक तरफ 100 एक तरफ 20, 100 प्लस 20 कितना होने वाला है 120 हो गया ना कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है, आप यूं सोच लीजिए, अभी ये जो भी है मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए और 1 मिनट के अंदर ये सब कुछ सॉल्व कर दीजिए और उसके बाद आइए वापस हम साथ में सॉल्व करते हैं। ओके चलिए सॉल्व, आपने स्टॉप कर दिया तो अब तक शायद आपने सॉल्व कर दिया होगा। अब प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरह से याद किया था। पहले तो ये 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का मतलब कितना होता है 12, 12 होता है ना, एक 0 लगाएंगे, आप वो मत बोलना, एक 0 लगाएंगे, 12 और एक 0 मतलब कितना हो गया 120, कितना हुआ 120 और इसका 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 का 20, कितना 20, 120 20 तो कितना हुआ जोड़ दू 140, कितना हो गया 140 हो गया ना, एकदम आसान। एक और देखते हैं, पहले देखेंगे 6 और 5, 6 और 5 का कितना होता है 6 5 का कितना होता है 6 5 का 30, कितना 30, 30 के पीछे 0 लगा देता हूं मैं तो 300 हो गया 300 और इसका देखिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 का कितना होता है 10, कितना होता है 10, 300 और 10 तो कितना हो गया 310 हो रहा है ना, आसान एकदम आसान है। इसका देखिए 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, कितना होता है 16, 16 उसके पीछे 0 लगा दूं मैं तो 16 और उसके पीछे 0 तो यानी कि 160, कितना हुआ 160 और उसमें 8 1 जा 8, 8 मुझको ऐड करना है तो कितना होगा 168। ओके 8 2 जा यहाँ पे 16 और उसके पीछे मैंने 0 लगाया था, फिर 8 1 जा 8 लिखा था, फिर इन दोनों का प्लस किया तो हो गया 168। एक और देखते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 के पीछे 0, पहले तो 10 लेकिन उसके पीछे 0 तो होता है 100 और इसका है 9 टू 5 कितना होता है 45। ये सब कुछ आपको माइंड में हो जाएगा, बहुत इजीली आप इसको माइंड के अंदर कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या है ये जो डिजिट होते हैं सब मतलब यू विजुअलाइज करने हैं कि भाई हाँ कि ये इतना हुआ उसका इतना आया इसका इतना हुआ, ऐसा आप विजुअलाइज करेंगे सामने तो आपका माइंड इतना मतलब तेज है कि आप ये सब चुटकियों में खत्म कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो 1 से मतलब कितने मतलब 2 से 9 के टेबल आपको आने चाहिए। ओके वो टेबल आपको आने चाहिए और बाकी के टेबल आपको आसानी से आ जाएंगे। सिर्फ आपको माइंड के अंदर ये वाला जो वैदिक गणित है उसको माइंड में रखिए। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बाकी होगा तो कर दीजिए ताकि आगे नए नए जो मैथ्स के वीडियो आएंगे वो भी आपको आसानी से यहाँ पर सीखने मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए क्योंकि शेयर करने से क्या होगा वो लोग भी सीख पाएंगे, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है,
बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत रट्टा मारते हैं, अब उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 9 तक के पहाड़े आते होंगे वो भी कर लेंगे। ओके, तो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।